सुना हो और उन्होंने किया था, इन्होंने किया था, है ना? बिल्कुल वो भ्रांतियाँ, पुराने भ्रम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा और दिमाग में एक बात रखिएगा कि अब आपको जो पुरानी बोतल आप लेके बैठे हैं उसका पानी पूरा उल्टा देना है और एकदम फ्रेश पानी भरना है, जो आपको अब बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये मैंने नहीं बनाया है, ये मुझे भी किसी शेयर में सक्सेसफुल हूँ, खुद का भी फायदा होना शुरू हुआ है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी पैसा लगाए मेरा इसमें फायदा होना शुरू हुआ है अपनी जॉब के साथ साथ। ऐसा सिस्टम, कुछ नया नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना, वो मैं आपको जो बताने वाला हूँ, वो उन्होंने जो बताया था वही बता रहा हूँ। और शुरुआत हम, आपको याद होगा क्या बात हुई थी, क्यों? किसी भी नई चीज को जानने से पहले क्या जानना जरूरी होता है, क्यों? तो अब दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा और कोई भी वैधानिक चेतावनी है, कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाइएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। और जो गलती मैंने की थी, मैंने क्या किया था कि जब उन्होंने बताना शुरू किया था, मैंने कहा अरे ऐसा होगा वैसा होगा, मीटिंग से छोड़ के चला गया था, वो आउट हो गया था। बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। कभी भी पूर्वानुमान मत लगाइएगा। हमारे सबके अंदर ये आदत होती है दोस्तों, हमारे नेचर में सबके अंदर है, हम हर इंसान के अंदर किसी भी चीज के ऊपर काफी भरोसा होता है। जैसी कोई बताना शुरू करता है, उससे मिलता जो सुना हुआ है ना, हम कहते हैं अरे वही होगा यार, ये ऐसा ही होगा। और कोई अच्छी बहुत बड़ी, अगर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में हमें फायदा ही फायदा होने वाला है, नुकसान से छूट जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, एक बात बोलूं कि मैं आपको एक गाना सुनाने वाला हूँ, जिंदगी नया सुनाने वाले हो, अगली लाइन हम बताते हैं, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यही बोलेंगे ना। लेकिन अगली लाइन दोस्तों ये थी ही नहीं, अगली लाइन ये थी कि कुछ भी हो जाए मीटिंग छोड़ के मत जाना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आप जो मैंने बताया था, ऐसे ही जैसे मैं आज खड़ा हूँ, ऐसे ही एक लीडर वहां खड़े हुए, और उनमें वो मुझसे पहले, उनको भी किसी ने लिंक भेजा होगा, वो मुझसे पहले इस बिजनेस में आए थे। मैं भी, आप में और मुझ में यही अंतर है, आप ही की तरह मैं भी था, मैं बस आपसे थोड़ा पहले आ गया हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान दिएगा मेरी बात, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। क्यों हम लोग क्यों इकट्ठा हुए दोस्तों? हम सभी की जिंदगी में एक पहले कुछ हमारे दादाजी परदादाजी ने ये समय देखा है, जो था 1940, 1940। अगर आपको नहीं भी बोर्ड पे दिखे तो मेरी बातचीत आपको बराबर सुनाई देगी, उसमें कट नहीं होगा। 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपए महीने कमाता था, वो सिर्फ अपना गुजारा कर पाता था, सिर्फ गुजारा, जब बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी रहा था। लेकिन जो व्यक्ति 100 रुपए महीने कमाता था, वो अमीरों की श्रेणी में आता था, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा था, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल दे पा रहा था अपने बीवी बच्चों को। फिर महंगाई बढ़ी, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, आपको भी पता है, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं, उससे तो बढ़ना ही है। तो अगले 20 साल बाद ये आंकड़े देखे गए कि 1960 में, 1960 में जो व्यक्ति 100 रुपए महीने कमाता था, वो ये 10 रुपए वाली कैटेगरी में आ गया। मतलब गुजारा कर पा रहे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, इनकम नहीं बढ़, कम 100 ही रुपए है, तो गुजारा कर पा था। लेकिन जो व्यक्ति 1000 रुपए महीने कमाता था, 1000, वो बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा था, जिस हिसाब से उस टाइम चीजें मिलती थी, महंगाई जैसी भी थी उस हिसाब से। अब उसके 20 साल बाद सन 1980 में जो व्यक्ति 1000 रुपए महीने कमाता था, वो सिर्फ गुजारा कर पाता था। आप अगर गौर से देखें तो एक एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था, और ये वाकई में अर्थशास्त्रियों के आंकड़े हैं, और आप सभी सहमत होंगे, क्योंकि अभी आगे आने वाला जो टाइम है वो सब आपने देखा हुआ है। ये 1000 रुपए महीने कमाता था, वो सिर्फ गुजारा कर रहा था 1980 में। लेकिन जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीने कमाता था, वो अमीरों की श्रेणी में आता था, बहुत बढ़िया जिंदगी गुजार रहा था। अब बात करते हैं उसके 20 साल बाद वाली, ये हम लोगों में से कई लोगों ने देखा है, सन 2000 का समय। इसमें जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीने कमाता था, वो सिर्फ गुजारा कर पा रहा था, मतलब दाल रोटी चल रही थी, प्रॉब्लम नहीं थी, जिंदगी आराम से काट रहा था, लेकिन अमीरों वाली जिंदगी नहीं जी पा रहा था दोस्तों। लेकिन जो व्यक्ति 2000 में 1,00,000 रुपए महीने कमाता था, वो अमीरी वाली जिंदगी जी रहा था, बहुत ही बढ़िया
जिंदगी गुजार पा रहा था, अपने बीवी बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ दे पा रहा था। अब बात करते हैं आज की, सन 2020 जो कि खत्म होने वाला है। सन 2020 में फिर एक जीरो बढ़ा और जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, आप सभी जानते हो, उसको भी बहुत से खर्चे मारने पड़ जाते हैं दोस्तों, बहुत से खर्चे रोकने पड़ जाते हैं। महंगाई इस तरीके की, और कोरोना ने तो अच्छा खासा एहसास दिला दिया। 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेने वाला भी कुछ खर्चे मारता है, लेकिन जो व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है दोस्तों, वो अमीरों की गिनती में आता है, बहुत अच्छी लाइफ जी पा रहा है, उसे फर्क ज्यादा नहीं पड़ा कोरोना आने से या इतनी मंदी आने से। अब दोस्तों बात करते हैं ये आंकड़ों के आधार पे। आप अपने आप से सवाल कीजिए और खुद को ही जवाब दीजिए, क्या ऐसा संभव नहीं है आंकड़ों के आधार पे कि आगे आने वाले 10-15 साल में, सन 2040 तक, ये व्यक्ति जो यहाँ अमीरी वाली जिंदगी आज जी रहा है, उसको अगर 10 लाख की ही इनकम पे रहा तो उसे गुजारा करना पड़ जाएगा। हेलो, सिर्फ गुजारा कर पाएगा आगे आने वाले सालों में। लेकिन जो व्यक्ति उससे ज्यादा कमाएगा, 10 लाख से ज्यादा, वो अमीरों की गिनती में आएगा। तो अमीरी तो छोड़ दो, गुजारा कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये आंकड़ों के आधार पे हमें एक बात तो समझ में आई कि हमें 10 लाख की इनकम पे पहुंचना बहुत जरूरी है आगे आने वाले सालों में। अब आप जरा खुद से सवाल कीजिए दोस्तों, हम जो भी अभी काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, कुछ भी काम करते हो आप, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, आपको लगता है कि आपकी इनकम अगले आने वाले सालों में कुछ 10 लाख के लगभग होने वाली है? 5 सालों में, 10 सालों में? खुद से सवाल कीजिएगा। आपको क्या? मुझे भी नहीं लगता दोस्तों। ईमानदारी से अगर आप जवाब दो, 5 लाख भी नहीं होने वाली है एक महीने की। कुछ लोगों की अगर हो भी तो 10 लाख की बात हो रही है यहाँ पे, तब हम गुजारा कर पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिएगा। आपको ये तो समझ में आ गया कि आप जो अभी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, ये इनकम नहीं होने वाली। तो आप क्या करें? तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये, एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि अब हमें करना पड़ेगा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से ही इंसान अमीर होता है। जॉब तो एक ही बात बोलती है कि भूखा तो मैं मरने नहीं दूंगी और अमीर कभी होने नहीं दूंगी। तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। और आज की डेट में अगर आप लोग दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बात है, जॉब कोई नहीं करना चाहता, कोई चीज यूज नहीं करना चाहता किसी की, कि कोई दूसरा आके आपको कंट्रोल करे, आपको हुक्म चलाए, कोई नहीं चाहता। मजबूरी में कर रहे हैं सर सब लोग जॉब, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। बॉस को कोई पसंद नहीं करता, ईमानदारी वाली बात ये है, ठीक है। तो अब हमें बिजनेस करना जिसपे हमारा खुद का हुक्म चले, खुद का कंट्रोल। अब बिजनेस करना तो उसमें भी एक बड़ा चैलेंज है दोस्तों। वो क्या चैलेंज है? अगर आप मार्केट में नॉर्मल बिजनेस करना चाहते हो, तो वो आपको ये अच्छी तरह पता है कि अगर आपको 10 लाख छोड़ो, 5 लाख रुपए भी महीने कमाने हैं, तो आपको कम से कम 10 लाख से 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि कुछ लोगों के लिए शायद संभव हो। मुझे नहीं पता आप सब लोगों के बैकग्राउंड के बारे में, कुछ लोगों के लिए शायद ये संभव हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं भी हो सकता कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर पाए। और इतना ही नहीं, एक जगह लेनी पड़ेगी, कोई स्टोर या शॉपी बिजनेस करना है तो, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज का ही तो बिजनेस करेंगे ना, तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको चलाने के लिए कोई जगह लेनी पड़ेगी। जगह के अलावा आपको सुबह 9 से रात को 9 बजे तक का समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, सबसे ज्यादा चिंता आपको है। उसमें भी और ज्यादा समय दे दें तो बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन का जमाना है। फिर भी ये आपको भी पता है कि बाहरी बिजनेस में सिक्के के दो पहलू तरीके से, कोई गारंटी नहीं कि आपको फायदा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है। यानी प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। अब बिजनेस तो करना है भाई, ये तो क्लियर हो गया, बिजनेस तो करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहां से लाए, जगह कहां से लाएं, इतना समय की दता, हमें समय नहीं दे पाएंगे, दूसरों को समय नहीं दे पाएंगे, और फिर भी पता नहीं है कि इतना देने के बाद भी भरोसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा ही होगा कि नहीं। तो अब एक ऐसा सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। मैं क्या बताने वाला हूं, मुझे भी किसी ने बताया ही था। वो ये था कि एक सिस्टम का नाम है
RCM जो मुझे बताया गया, मैंने जैसे ये सुना, मुझे पता था क्योंकि इसको कोई पहचान की जरूरत तो है नहीं RCM को आज की डेट में, पिछले 20 सालों से झंडे गाड़ रही है, तो मतलब समय मुझे नहीं पता था कि झंडे गाड़ रही, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। जैसे ही मैंने ये नाम सुना, मैं मीटिंग से आउट हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे तो सब चीज की जानकारी थी, मेरी नजर में मुझे जानकारी थी। उनका फोन बाद में जब आया, बोले आप मीटिंग में बाहर हो गए। मैंने कहा अरे आपका वही RCM बताओगे, ये हुआ था, वो हुआ था, इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एक बात बोली, सर अगर आप मीटिंग में रहते तो सबसे पहले आपको पता लगता कि इस बिजनेस में आपको कुछ भी नहीं लगाना है। एक पुरानी कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जब आपका कुछ लगा ही नहीं तो आपका नुकसान कहां से होना है। एक पैसा नहीं लगाना इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। तो बोल उन्होंने मुझे सलाह दी कि अगली बार जब मीटिंग हो तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप दोबारा से अटेंड कीजिए। तो मैंने फिर दूसरी वाली मीटिंग अटेंड की, तब मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो दोस्तों, अभी हमने जो बात की थी, जो मैंने आपको आंकड़े बताए थे पिछले कुछ सालों के और आगे आने वाले सालों के, तो हमने बात की थी क्यों करना चाहिए ये काम, जो अब हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे क्या। ऐसे ही सीरियल था ना, क्यों, फिर क्या और फिर कैसे। तो अब हम बात करेंगे क्या है ये बिजनेस। दोस्तों, RCM के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। थोड़ा सा इसका मैं आपको इतिहास बताता हूं। ये RCM के नाम से नहीं, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भीलवाड़ा राजस्थान की 1977 से ये कंपनी चल रही है। इनका इतिहास जो है वो अगले पिछले 43 सालों का है। 1977 से भीलवाड़ा राजस्थान में इनके जो फाउंडर हैं माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं, उन्होंने ये सिस्टम को सन 2000 में RCM के नाम से शुरू किया। ये पहले जो कंपनी थी वो कपड़े का व्यवसाय करती थी, पेंट पीस से उन्होंने शुरुआत की। कपड़े के मामले में वहां ब्रांडेड कंपनी मानी जाती थी, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान की। और सन 2000 में इन्होंने RCM के नाम से शुरुआत की और काम शुरू किया, जो कि विदेशों में कई सालों से होता आ रहा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? उस कॉन्सेप्ट का नाम था डायरेक्ट सेलिंग मेथड, DSM। विदेशों में कई सालों से चल रहा है, लोग उससे बहुत पैसा कमा के अमीर बने हुए हैं, अपनी जॉब के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अपने साथ में ये भी कर रहे हैं, तो इनकम के डबल सोर्स हो गए। बाल्टी में 2 नल लगे हुए हैं तो पानी, तो सीधी सी बात है पानी तो ज्यादा होगा ही ना। तो वो DSM जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड है वो क्या है, वो बात करते हैं। जैसा उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो सिस्टम जो गलत है उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और RCM का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी का सही तरीका। तो गलत तरीका क्या था उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी सहमत होंगे, मैं कुछ अलग बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही बातें कर रहा हूं जो आपको सबको पता है। अब जो मैं आपको बात कर रहा हूं, जो सेकंड मैंने निचोड़ निकाला था अपने उस अनुभव का, इन्वर्टर वाले, कि हमारी नाक के नीचे बहुत सी चीजें होती रहती लेकिन हमें पता नहीं लगता। ये जो बात जो उन्होंने बताई वो मैं सुन के दंग रह गया कि मेरी नाक के नीचे इतने साल हो रही थी। क्या बात थी दोस्तों? सब में एक कॉमन होती है ना, हम सब हैं कस्टमर। कुछ भी करते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी, पेड नौकरी वाले, कुछ भी करते हो, अगर हम 2 रुपया इंसान है तो हमें एक बात कॉमन है, सब हम सब कस्टमर है, ग्राहक। हम अपने घर में लगने वाला सामान अपने आसपास की चीज दुकान से लेते हैं, रिटेलर उसको बोलते हैं, रिटेलर शॉपी से लेते हैं, दुकान से। गलत तो नहीं, कहीं गलत हूं तो आप टोक सकते हैं, बीच में कर सकते हैं। ये रिटेलर अपने यहाँ खुद बनाता है क्या सामान? ये सामान लेता है वहां के होलसेलर से, उस एरिया में, उस दुकानों पे जो होलसेल में सामान लेके जाते हैं, अपने घर में नहीं बनाता। ये होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाता, ये लेता है वहां के एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में बनाता है क्या? नहीं, वो सामान लेता है वहां उस एरिया के एजेंट से, जो कंपनी की एजेंसी लेते हैं लाखों रुपए लगा के एक एक प्रोडक्ट। और एजेंट वहां से भी, एजेंट भी अपने घर में खुद नहीं बनाता, वो सामान लेता है डायरेक्ट कंपनी से। ये सिस्टम पिछले कई सालों से हमारे साथ चलता आ रहा है, सहमत है? मैं भी कस्टमर आपकी कैटेगरी में, ठीक है।
इसमें क्या होता है, हमें पता कैसे लगता है कि कोई प्रोडक्ट बनाए कंपनी? कंपनी कराती है उसका प्रचार, एड, जाहिरात, विज्ञापन, एड कराती है। हमारे ऐसे राह चलते लोगों को अगर पकड़ के वो एड करा देगी, कोई खरीदेगा क्या? नहीं। किसी फेमस इंसान को चुनती है, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इन लोगों को चुनते हैं और इनसे बोलते हैं 2 लाइनें बोलनी है आपको, मेरी सुंदरता का राज है, जो भी XYZ साहब बोलो, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल दूंगा। तो और हम लोग क्या सोचते हैं, इतना बड़ा इंसान अगर इस्तेमाल कर रहा है तो कुछ तो बात होगी, और हम जाके वो चीज खरीद लेते हैं। वो इंसान खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। दोस्तों जरा सोच के देखिए, 22-25 रुपए का साबुन वो इंसान खरीदेगा जो मतलब करोड़ों में फिल्म करने के पैसे लेता है? नहीं, हमें अच्छी तरह पता है। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें 2 लाइनों बोलने के ये कंपनी करोड़ों रुपए देती है, और इनको 2 लाइनें बोलने की जो करोड़ों रुपए दे रही है कंपनी, और ये जो बीच में लोग बैठे हैं जो हम तक सामान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ यहां से वहां ये कर रहे हैं, ये लोग फ्री में तो काम नहीं कर रहे ना, एड वाले को मिला के। ये लोग अपना कुछ ना कुछ फायदा लेंगे या नहीं लेंगे? एड वाले कंपनी ने दे दिया, ये लोग कमीशन कंपनी से लेंगे या नहीं लेंगे कस्टमर पहुंचाने का? और ये सारा पैसा इनका कमीशन अगर कंपनी अपनी जेब से देगी तो कंपनी अगले दिन ताला पड़ जाए, बंद हो जाएगी। ये सारा पैसा किससे बचा जाता है? बताता हूँ। ये सारा पैसा दोस्तों हमसे वसूला जा रहा है, जाता आया है और वसूला जा रहा है। कुछ भी हेडलाइन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको आश्चर्य होगा कि वो चीज 100 रुपए खरीदे है ना, वो यहाँ पे 50 रुपए में ला रहे हैं, बनती है, रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, कच्चा माल उस प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो एक प्रोडक्ट पे 50 रुपए की लागत लगती कंपनी को, इन्वेस्टमेंट है। हम आते आते 100 रुपए का, कंपनी 5 रुपए का फायदा लिए 5 रुपए में डाल। अब बाकी का 35% 45 रुपए है, वो लोगों में बढ़ता है क्योंकि समाज सेवा तो कर रहे सर, इन लोगों में बढ़ता है, और ऐड करने वाले का भी कमीशन इसी में होता है। और हम लोग 100 रुपए की मजे से खरीद के चले आते हैं नाच डांस करते हुए, और अपने घर में आके कहते हैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, 45 रुपए एक्स्ट्रा देके चले आए। और हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई से उन 45 रुपए से जा जाके इन लोगों के घर में मर्सिडीज खड़ी होती आ रही है। ये हमारी नाक के नीचे हो रहा है, नाक के नीचे। यही मुझे महसूस हुआ जब उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बात बोल रहा था। मैं वहां बैठा किस उद्देश्य से था उस मीटिंग में? उसे गलत करने के उद्देश्य से। मुझे कुछ मिला ही नहीं गलत करने को, एकदम लॉजिकल बात कर रहा था वो। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये बातें जो आज मैंने आपको बताई है, मुझे भी बताई गई थी। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बोला गया रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसमें देखा गया कि भाई कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी दोस्तों। क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी? इतनी लंबी चेन से एजेंट, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर हम तक आता था। इन लोगों ने बीच में मिलावट करना शुरू कर दिया और ज्यादा पैसे कमाने के लालच उस प्रोडक्ट में मिलावट करना शुरू कर दिया, तो हमें ओरिजिनल क्वालिटी मिलना बंद हो गया दोस्तों। और हम किसको भला बुरा बोलते थे? कंपनी को। तो कंपनी का नाम खराब हो रहा था, ये कंपनी को प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी कंपनी को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? उधारी की। क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट होता है उसका एक सिस्टम होता है कि यहाँ से प्रोडक्ट निकल चुका होता है और मार्केट में निकल चुका था, इनको पेमेंट मिलना बाकी होता है कंपनी को, तो ये हमेशा उधारी में बने रहते थे। तो कंपनी को ये समस्या आती थी। अच्छा, ग्राहक को क्या समस्या आती थी? सेम, एक तो क्वालिटी वाली, और दूसरा हमें महंगा मिल रहा था, जो मैंने आपको भी बताया, 55 रुपए की कंपनी से निकल के 100 रुपए का मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि ये जो प्रॉब्लम है, इसमें शोध हुआ, यहां नहीं हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वहां पे अर्थशास्त्रियों ने बैठे और देखा यार ये तो बड़ी समस्या आ रही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इसमें इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन है। तो उन्होंने देखा कि इसमें 2 ही लोग इंपॉर्टेंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक वो है जो प्रोडक्ट बना रहा है यानी कि कंपनी, और एक वो है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है यानी कि हम लोग कस्टमर। बीच के लोग वहां क्या कर रहे हैं? हटाओ इनको। अगर हटा देते तो क्या संभव है? उन्होंने पाया कि यहाँ बिल्कुल संभव है। तो कंपनी को डायरेक्ट सीधा कंपनी से कस्टमर को
ये प्रोडक्ट पहुंचाना शुरू कर दिया गया और उस सिस्टम को बोला गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड। कोई बीच वाला नहीं, यहाँ तक कि ऐड करने वाला भी नहीं, विज्ञापन जाहिरात करने वाला भी कोई नहीं। तो कंपनी ने कहा कि ये प्रोडक्ट पता कैसे चलेगा लोगों को। उन्होंने कहा जो कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्यों ना उसी को फायदा दिलाया जाए। तो उसको कस्टमर नाम हटा दिया गया और उसको बिजनेस पार्टनर नाम दिया गया, डायरेक्ट सेलर। और उससे बोला गया आप ही ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित वाला काम खुद शुरू कर दो, बन जाओ इसकी शर्ट, इसकी टाई, इसका पैंट पहन के इसकी ब्रांडिंग शुरू कर दो। तो आपको उनका वाला जो पैसा उनको जा रहा था जो हम दे रहे थे वो आपको देना शुरू कर देंगे। इस सिस्टम को बोला गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसी सिस्टम पे आधारित है आरसीएम बिजनेस, जिसकी हम आज बात करने के लिए इकट्ठा हुए। तो दोस्तों उन्होंने मुझे जो बताया अब बात आती है कि मेरे दिमाग में सवाल आया कि भाई फायदा क्या होगा आरसीएम से सामान लेने में, आरसीएम जो भी प्रोडक्ट बनाती है उससे प्रोडक्ट लेने में मुझे क्या फायदा होने वाला है, अलग क्या होने वाला है अगर मैं अपनी दुकान जो जहां से मैं पहले लेता आ रहा था उससे बदल के आरसीएम से लेता हूँ, तो क्या फायदा होगा। तो उन्होंने बताया कि एक चलो आपकी वाली दुकान लेते हैं जो जनरल स्टोर है जहां से भी आप लेते हो, और एक दुकान है आरसीएम की। क्या फायदा होने वाला है, यहाँ पे आपको एमआरपी पे मिलता है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, एमआरपी पे सामान मिलता है। अगर आप उससे बोलो कि नहीं मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दो, करेगा क्या? आपका जान पहचान वाला ₹2 कम कर, से ज्यादा तो नहीं ना, 20 साल ले रहे हो, ठीक है। आरसीएम में उस मार्केट की एमआरपी पे से भी वही प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट और उससे ज्यादा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट उस एमआरपी से ही 10 से 30% पहले से ही है। हेलो, इसके अलावा दूसरा फायदा, इस 10 से 30% जो एमआरपी ही कम है उसकी वजह से मार्केट से, उस पे भी आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप अगर इस बिजनेस को ज्वाइन लेते हो फ्री में बिना एक पैसा लगाए, इसकी ज्वाइन करने के लिए ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, केवाईसी अपनी करानी होती, सब ऑनलाइन है, इसका एप्लीकेशन है, ऐप है। तो उसमें आपके जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है वो आपको बता देंगे, बहुत सिंपल है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आपका नॉमिनी का डिटेल और आपका जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल है वो आपको देना होता है जिसमें आपको पैसा चाहिए। तो आप आराम से ज्वाइन कर लेते हैं बिना 1 भी रुपया लगाए। आप बस अपनी दुकान बदलते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया। इस आरसीएम बिजनेस के कम से कम 10-12 हजार से ज्यादा पिकअप सेंटर्स हैं, जो इसके डिलीवरी सेंटर्स हैं, हर एक स्टेट में गांव-गांव में आपको मिलेंगे। 135 से ज्यादा डिपो हैं जो कि अभी 150 में कन्वर्ट हो चुके हैं, वंडर वर्ल्ड है, कहीं से भी आप इसका सामान ले सकते हैं गांव-गांव में, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश में भी पहुंच गया है। तो दोस्तों ये डिस्काउंट आपको कहीं पे भी पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी लें, ये हर जगह ये डिस्काउंट मिलेगा एक ही रुपये। अब बात करते हैं क्वालिटी की। तो क्या आपको ये जहां से आप जनरल स्टोर से लेते हैं उससे बोलेंगे क्वालिटी की क्या गारंटी है, वो क्या लाइन बोलता है, फैशन के इस दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें, क्वालिटी के भाई मुझे नहीं पता, मुझसे अब कंपनी जाने कस्टमर केयर पे कॉल करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। आरसीएम बोलता है, हेलो, सुन के आपको धक्का लगेगा, भड़बड़ा जाएंगे। आरसीएम बोलता है 1 महीने की, पूरे 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। आश्चर्य हो रहा है ना, 30 दिन की मनी बैक गारंटी, मतलब 30 दिनों तक आपको प्रोडक्ट में कोई भी समस्या लगे वापस करो, पूरे पैसे वापस ले जाओ। ये कौन बोल सकता है? कोई कंपनी लाके दिखा दो अगर ये बात बोल दे इतने कॉन्फिडेंस से। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी क्वालिटी पे 100% भरोसा है। डायरेक्ट दे रहे ना, गाय से डायरेक्ट दूध निकालेंगे तो उसमें मिलावट होने के चांस कहाँ है? पानी तो दूध वाला आता है, जो बीच वाले लोग थे उनको हटा दिया ना, डायरेक्ट दे रहे हैं ना, तो कहां से मिलावट के चांस है? तो अब 30 दिन की मनी बैक गारंटी यहीं तक खत्म नहीं हो गया, इसके आगे भी उन प्रोडक्ट पे एक बिजनेस वॉल्यूम होता है जिसका 10 से 45% जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वो आपके अकाउंट में गैस की सब्सिडी के तौर पे जमा होता जाता है। इसके अलावा आपको उन्हीं प्रोडक्ट की, अगर आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट XYZ जो भी चल रहे हैं इतने सालों से, उनकी एजेंसी लेने जाए, एक प्रोडक्ट की आपको कई लाख रुपए लगाने पड़ेंगे।
आरसीएम बोलता है आपको फ्री एजेंसी दी, जाओ सेल करो, फायदा उठाओ। हर प्रोडक्ट की फ्री एजेंसी दे दी, कहीं से भी आप इसकी रिटेलिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और फायदा कि आपको एक घर बैठे पार्ट टाइम में बिना अपनी जॉब को छोड़े, बिना अपनी नौकरी को छोड़े एक बिजनेस करने का मौका मिलता है दोस्तों। हेलो, सुनहरा अवसर। तो दोस्तों इतना सब फायदा मिलता है। अब जरा कोई आप दिमाग लगाइए, खुद से अपना दिमाग लगा के सोचिए कि इतना सब मिलने के बाद अभी भी आपको डाउट है क्या कोई कि ये सब इतनी गारंटी मिल रही है फिर भी शायद ही कोई मतलब दिमाग से कुछ केमिकल लोचा होगा जो अभी भी ना समझा हो। तो मुझे ये बात समझ में आई। और फिर तीसरा प्रश्न आया, कैसे करना होता है। थोड़ा मैं समय की माफी चाहूंगा, मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया है आज। उसकी वजह थी कि आज विनीत सर हमारे बीच में नहीं और रविंदर सर ने ऐसा बोला था कि सर आप कुछ समय की वो ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आज ज्यादा क्लियर करने, क्योंकि नए दोस्तों को ठीक से क्लियर होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य था। माफी चाहूंगा उसके लिए। और बस मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ। अब आखिरी बात है कि कैसे करना होता है। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको बिजनेस ज्वाइन करने का तरीका मैंने बता दिया है और ये आपके जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया वो आपको बता ही देंगे। अब इसमें पैसा किस तरीके से कमाना होता है, बिजनेस कैसे करना होता है। पहला होता है, चाहे तो आप केवल कस्टमर बन के, ओनली ग्राहक, केवल कस्टमर बन के इसकी प्रोडक्ट की फायदा उठा सकते हैं। आपको मार्केट से एमआरपी 10 से 20% कम मिलती है, जो आपको पूरे एक महीने का सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के जो भी प्रोडक्ट आप एक महीने में कम से कम 5,000 का खर्चा करते होंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। वो आरसीएम से लेते समय आपको 3,500 में हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंटेड है। तो अगर आपका एक महीने का 1,500 रुपए बच रहा है तो जरा जोड़ के देखिए, पूरे 12 महीने में यानी एक साल में आप टोटल 18,000 रुपए की सेविंग कर लेंगे, केवल दुकान बदल के। कुछ और नहीं करना, केवल दुकान बदल के आपने 18,000 की सेविंग कर ली एक साल में। और अगले 10 साल में आप अपना 1,80,000 रुपए तो केवल दुकान बदल के ही बचाने वाले। दूसरा तरीका, इसकी रिटेलिंग करके, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजेंसी दे दी जाती है, आप चाहे इसको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है वो सबसे सुपर फास्ट ट्रेन वाला तरीका, अगर आप बहुत जल्दी बड़ी इनकम पे जाना चाहते हैं तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, इसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दीजिए हर प्रोडक्ट की जो आपको अच्छा लगे। और आप यहाँ पे कुछ गलत नहीं करेंगे क्योंकि आप वो प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, सच बोल के कर रहे हैं। फिल्म स्टार और क्रिकेटर की तरह झूठ नहीं बोल रहे हैं कि खुद इस्तेमाल ना करें और लोगों को कहें कि ये मेरी सुंदरता का राज है। नहीं, आप खुद इस्तेमाल करेंगे, सच बोलेंगे और आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा बोलते समय। अपने लोगों से शेयर कीजिए, उनकी भी जिंदगी बदलिए, उनको भी बड़े मुकाम पे हासिल करवाइए और उनको भी आगे ग्रुप बढ़ाने को बोलिए। तो आपका एक ग्रुप बनता चला जाता है और उस ग्रुप से वो जो भी कहीं पे भी हो, आप हर किसी को नहीं जानते, आपने जिनको ज्वाइन कराया है उनको आप जानते हैं, लेकिन वो जिनको ज्वाइन कराएंगे आप उनको तो नहीं जानते ना। वो बंदा बैठा अगर आसाम में अगर आरसीएम का साबुन लगाएगा तो आपके उस भी बिजनेस आपके टर्नओवर में काउंट होगा, आपका ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे करके आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा और आपकी सैलरी इसमें बढ़ती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जो अभी कर रहे हो सब उसकी इनकम क्रॉस कर जाएगी ये सैलरी और आगे अनलिमिटेड तक जाने वाली है। अगर आपने अगले 5 साल सिर्फ 5 साल लग के लगन से ये बिजनेस दिल से कर लिया, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना डाउट किए, तो ये आप जिंदगी चल सकता है और आप पीढ़ियों की जिंदगी चल सकता है। क्योंकि इसमें जो कंपनी बनाता है वो सिक्योरिटी इनकम होती है, आपको पीढ़ियों तक ये बिजनेस आता है। आप छोड़ भी दो तो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा और वहीं से उसकी इनकम शुरू होगी। पेंशन नहीं आएगी, असली सैलरी जिस पे आप हो, जहां से आपने छोड़ा है वहीं से वो शुरू करेगा और पीढ़ियों बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा बहुत बड़ा रीजन था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। क्षमा चाहूंगा थोड़ा समय मैंने अधिक लिया, उसके लिए यहाँ पे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और रविंदर सर को माइक हैंडओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। जेआरसीएम ओवर टू रविंदर सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने इतनी बेहतरीन तरीके से पूरे डिटेल्स में प्लान बताए। शायद मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी साथी हैं वो सबका विजन क्लियर हो गया हुआ प्लान के लेके। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नए साथियों के लिए मेरा परिचय, नाम रविंद्र यादव, बेसिकली मैं सिवान बिहार से हूँ और यहाँ पे जॉब के लेके पुणे में सेटलमेंट हूँ और साथ में इस खूबसूरत सिस्टम का स्टूडेंट हूँ।
गुरुदेव राजेश सर, गुरुदेव सुबोध सर और महागुरुदेव विनीत सर के सानिध्य में इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ। आज मुझे जो जवाबदारी दी गई है, मैं कोशिश करूंगा कि सही तरीके से उसको निभा पाऊं। जिस तरीके से अभी लवनीश जी ने आप सभी लोगों को जिस तरीके से प्लान बताए, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति को इस तरीके से प्लान शो करना भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए इस बिजनेस के का जान प्लान कहा जाता है कि इस बिजनेस की जान है। जितना ज्यादा हमारी पकड़ प्लान पे होगी उतना ही बेहतरीन तरीके से हमारी बिजनेस का ग्रोथ होगा और उतना ही अच्छी तरीके से हम इसमें पकड़ बना सकते हैं। अगर हमारी प्लान पे कमजोरी होगी, आदमी जो मतलब नए लोगों को या जो भी साथी है जो कि अगर मैं इसको फेलियर बोलूं या बिजनेस को उनमें सफल नहीं हो पाते या नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो कमियां होती है वो मेरा ऐसा अनुभव है कि वो प्लान को भी सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। ऐसे कुछ लोग मिलते हैं मुझे फील्ड में, जो कि बोलते हैं मैं काफी दिनों से बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं जानता हूं। तो मैंने उनसे कई बार पूछा था, सर एक बार मुझे इसकी प्लान डिटेल बता देंगे क्या आप? तो उसमें मैक्सिमम लोग, मतलब मुझे लगता है 99.9% लोग आरसीएम की प्लान को ही नहीं समझ पाते हैं। और जो लोग ना आरसीएम के प्लान को नहीं समझ पाते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे किनारे से साइड हो जाते हैं। इसलिए सभी साथियों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लान पर अपना पकड़ बहुत जरूरी है। कि इसको जिस तरीके से अभी लवनीश सर की जो पकड़ है, जो इन्होंने इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से प्लान शो किया, शायद मुझे लगता नहीं कि कोई भी वर्ड उन्होंने छोड़ा होगा। इसलिए आपस उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और सभी साथियों को से मेरा निवेदन रहेगा कि सब लोग इस तरीके से प्लान शो करना सीखे, क्योंकि प्लान शो जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम आगे किसी को बताने के लिए हिचकते हैं कि अरे हम बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। डरने की कोई बात नहीं साथियों, बिंदास बोलने की जरूरत है। सामने वालों को क्या पता है कि क्या है, उनको तो आरसीएम की एबीसीडी भी पता नहीं है। हम प्लान में अगर 4 गोला बनाने की जगह 3 गोला भी बना देंगे तो उनको क्या पता 4 गोला होता है। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास सबको प्लान बताने की जरूरत है। और लवनीश सर ने तो काफी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ उसमें प्लान में छूटा हुआ है। और बात मुझे जो करनी है, आज हमारे गुरुदेव की तरफ से जो मुझे आदेश मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूर्ण करूं। तो जिस तरीके से सर ने बताया था कि हर लोग, हम सभी लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ने जिस भी सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, हर जगह आदमी संघर्ष कर रहा है। आज कोरोना काल में हर आदमी, जैसे सर ने बताया था, देखिए हर आदमी संघर्ष कर रहा है, चाहे वो 50,000 1 लाख क्यों ना कमाता हो। दूसरी चीज ये है कि आज 90% 90% लोगों को अतिरिक्त आमदनी की जरूरत है, इनकम की जरूरत है। अपना सिस्टम अतिरिक्त आमदनी और इनकम देता है। मार्केट में जो लोग भी काम करते हैं, जहां भी जो ही काम कर रहा है, उनके पास, अगर मैं बोलूं कि अगर कोई ऐसा भी है जो बोलता है मेरे पास पैसे है, तो मैं अधिकांश चीजों पे फोकस करता हूं कि अपना सिस्टम एक साथ में 3 चीजों को देता है दोस्तों। साथियों 3 चीज देता है और ये 3 चीज का फुल पैकेज का नाम है आरसीएम बिजनेस, जो मेरे नजर में है। पहला चीज ये होता है कि इस सिस्टम में हमें फाइनेंशियल फ्रीडम करता है, इतना पैसा देता है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये देता है टाइम फ्रीडम, और तीसरी चीज देता है सिक्योरिटी। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए मार्केट में, अगर किसी के पास पैसे हैं तो टाइम नहीं है, टाइम है तो पैसे नहीं है, टाइम पैसा है तो सिक्योरिटी नहीं है। और सिक्योरिटी का मतलब मेरे नजर में अगर बात करें तो टाइम पैसा इतना होना चाहिए, इस पे तो काफी सर ने बताया, लेकिन पैसा इतना होना चाहिए कि हमारी जरूरत से भी ज्यादा, यानी कि हम जो सोचे वो कर सके, हमारी जो इच्छा हो, जिस पे हाथ रखे हो, हमें उसको अपना सके, इतने पैसे होने चाहिए। और समय, उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए समय होना चाहिए। आज कई से ऐसे हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, जिनसे बातें होती है, तो उनके पास, किसी के पास पैसे तो है, लेकिन मैं बोलता हूँ जरा आप हमारे पास पुणे आ जाओ घूमने के लिए, तो बोलते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। और कई रिश्तेदार हमारे आज तक पुणे नहीं आ पाए घूमने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, पैसा तो है, यानी कि उस पैसे का क्या इस्तेमाल है, जो यूज है, जो कि उनको उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए समय नहीं हो। तीसरा जो होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इतनी होनी चाहिए कि हमें अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक की अगर मैं बात करूं, तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा इतना बढ़ते क्रम में इनकम आने वाला है। आज की बात करूं तो आज हम जहां भी हैं, हम सभी साथ हैं, यहाँ पे लगभग लगभग 80 लोग हैं।
80 लोगों में लगभग मैं बताऊं कि हम सब लोग बहुत सारे यहाँ पे सीनियर साथी हैं, गवर्नमेंट से भी हैं, लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए भी बोलना चाहूंगा कि किसी का भी ये सिक्योर नहीं है आज के डेट में कि कल क्या होगा। आज बहुत सारे पॉलिसी चेंजेज होते जा रही है, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी बहुत चेंज हो रही है। कल का सिक्योरिटी नहीं है, बाकी आने वाला सिक्योरिटी तो छोड़ दीजिए, भविष्य में बच्चे की पीढ़ी दर पीढ़ी की तो छोड़ दीजिए, हमारा खुद का सिक्योरिटी नहीं है कि हमारा कल का क्या होगा। तो साथ में आरसीएम जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी देता है कि आने वाला 7 पीढ़ियों तक का सिक्योरिटी देता है, और सिक्योरिटी मीन्स कि हमें बढ़ते क्रम में होना चाहिए। आने वाला समय में हमें हमें पता होना चाहिए कि अगले महीने इनकम कितने आने वाली है, अगले 5 साल में कितने आने वाली है, 10 साल में कितने वाले लिए। ये अगर हमारा मापदंड रेडी है, तो हम उसको समझ पाएंगे कि हाँ, ये हमारा सिक्योरिटी है, और ये अगर कहीं मिलता है तो डायरेक्ट सेलिंग आरसीए बिजनेस में ही मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये 3 चीज मेरे नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझ के पूरी प्लानिंग के साथ में हमें काम करने की जरूरत है, पूरे डेडिकेटर्स के साथ में काम करने की जरूरत है। साथ में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जो कि हमें बताया गया था, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नए स्टेशन के चल रहे थे। नए स्टेशन हमें जो सर जी ने बताया था काफी, मतलब उसमें कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। हमें हर आदमी को अपना अपना नया स्टेशन खोलना चाहिए, अलग अलग स्टेशन बढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आदमी स्टेशन नहीं बढ़ा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखते, हमारी नजरों में होता है कि उस आदमी की थोड़ी सी प्लान के लेके कमियां होती है। यार मैं अकेले जाऊंगा, वहां क्या बोलूंगा, कैसे लोग होंगे, क्या सवाल करेंगे। तो ये सारे सवाल का विजन, सवालों का जवाब देने के लिए हमें चाहिए अपनी नॉलेज। जब तक हमारी खुद की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम कहीं भी ना कहीं डाउट फील कर पाएंगे, बोलने में तकलीफें होगी, संकोच करेंगे, और यही हमारा भय हमें पीछे लेके जाएगा। तो जब हम इस भय से आगे बढ़ेंगे, अपनी जानकारियां को बढ़ाएंगे, बोल पाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे नए स्टेशन चालू होंगे। और नए स्टेशन में हमें अगले, जैसे कि हम बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि इमोशनल होकर ज्वाइनिंग कुछ दूर स्टेशन पे कर देते हैं। एक बंदे के ज्वाइन करवा देते हैं, और उसके बाद उसके बोलते हैं भाई ज्वाइनिंग करवाओ, उसके फोन पे करने लगते हैं और खुद नहीं जा पाते हैं। तो उसमें मेरा ऐसा है कि 3 स्टेप तक, यानी कि जिस बंदे की हमने ज्वाइनिंग किया है, मान लीजिए हमने यहाँ से कुछ दूर पे ज्वाइनिंग किसी के किया है, तो हमें उसकी 3 स्टेप तक काम करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी तरीके से हमने किसी को ज्वाइनिंग करवा दिया यहाँ से कुछ दूर पे, हाँ हम तो वहां पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी और उनकी रिलेशन ऐसी होती है कि कभी वो बात हाँ बोलेंगे, कभी ना होंगे, कभी हमारी बात मानते वो खरीदारी कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे उसके सेकंड हम उनके पास जाके प्लानिंग करते हैं, मिलते हैं, और हम उनको बोलते हैं कि कुछ लोगों से मिलवाइए, उनसे बात करेंगे, तो वो क्या होता है कि हमारे हमारे चीज को वो वैल्यू बहुत कम देते हैं। जब हम वहां जाते हैं तो उस चीज को इतने इंपॉर्टेंट नहीं देते। वो क्या बोलते हैं, हमारे तो जान पहचान के हैं, रिलेशन के हैं, आए हैं, तो पॉसिबल हो तो किसी से मिला भी देंगे, नहीं तो फिर नहीं भी मिलाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें अपनी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि उनके साथ हमें कुछ लोगों से मिले और उनसे भी अपना रिलेशन बनाए, और डायरेक्ट उनको अपने कांटेक्ट में लेना है, और हम खुद उनको फॉलो करें, ना कि उनके ऊपर छोड़ दें। तो जब हम खुद उनको फॉलो करेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो हमारा ऑलरेडी हमारा कांटेक्ट हमारे लिस्ट में आ जाएगा, और स्टेशन भी हम अपने हाथ में रखेंगे। जिस तरीके से कल सर ने बताया था कि डेप तक काम करना है, उसके बाद फिर उनसे हमें उनके लिस्ट पे काम करेंगे, और उनके लिस्ट के नीचे जब हम किसी को लेके थर्ड पार्टी, मतलब तीसरे आदमी तक जब हम लेके आते हैं, तो तीसरा आदमी हमारे लिए बिल्कुल अनजान होता है, बिल्कुल नया रहता है। तो नए व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत काम करते हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव लोगों का मार्गदर्शन है। तो जैसे हम थर्ड पार्टी से, यानी तीसरे व्यक्ति से जब हमारा कांटेक्ट होता है और जब हम उससे अपना रिलेशन क्लोज कर लेते हैं, तो वो क्या करता है कि हमें थर्ड पार्टी समझ के हमारी हर बातों को फॉलो करता है, हमारी हर बातों को एक्सेप्ट करता है। और अगर वो बंदा वहां पे खड़ा होता है, तो हमारी बिजनेस, यानी हम सबका बिजनेस बहुत ही मल्टीपल में वहां से निकल सकता है। और नए स्टेशन खड़ा करने में 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम 3 स्टेप पे काम नहीं करेंगे वहां पे, तो किसी को नई ज्वाइनिंग करके छोड़ देने से नहीं हो पाएगा, इतने ज्यादा ग्रोथ नहीं ला पाएंगे। और अक्सर हमने देखा है कि कोई भी बोलते हैं कि एक तो जाते नहीं है, और ज्वाइनिंग करवाते थे दूर तक, और फिर बोलते हैं कि भाई कुछ आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाओ, खरीदी करो। उनकी विजन क्लियर नहीं हो पाती है, इसलिए हमें वहां पे बराबर मूवमेंट करना चाहिए। नए स्टेशन के हिसाब से जो बातें हो रही थी, तो वहां पे हमारे खुद को मोमेंटम होना चाहिए,
और हमें वहां पे जा जाके बार बार, एक बार नहीं कई बार जाके, जब तक 3 स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाता है तब तक हमें वहां पे मोमेंटम करना चाहिए। और इसी के हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा स्टेशन बढ़ाने की जरूरत है साथियों। अभी देखिए तो हमारे सारे गुरुदेव आज के डेट में फील्ड में है, कोई भी घर में नहीं है। आज सबकी संडे छुट्टी है तो सब लोग बाहर फील्ड में है। यानी कि हम सबको अपने अपने शेड्यूल बना के बाहर फील्ड में काम करने की जरूरत है। अभी वो वक्त आ गया है कि मतलब घर में बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमें अपना अपनी लिस्ट बना के अपनी जो जो भी प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट में लिस्ट बना के, जिस तरीके से सर कल ने काफी हद तक हमें कल ही बताया है इस बात पर, इसलिए मैं इसी टॉपिक को जो छोड़ा हुआ था उसको कंप्लीट करने के लिए लिया था कि जो चीजें था उसको कंप्लीट किया जाए। तो इसको पूरी की पूरी प्लान पे पकड़ करना है, पूरी अपनी विजन क्लियर करके रखना है, और साथ में हमें अपने गोल पे भी काम करना है। जब तक हमारा गोल नहीं होगा तब तक हमारा रोल नहीं होगा। हमें अपना गोल डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। हमारे महागुरु राधे सर का जो नारा है, नेक्स्ट ईयर द बेस्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर जी बेस्ट ईयर सिर्फ हमें बोलने से नहीं होगा। ये उस कहानी के जैसे हो जाएगा कि जो एक कोई तो शिकारी एक कबूतर पाल कर रखता है कोई आदमी, और वो उसको सिखाते रहता है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा लोभ से फंसना मत, और वो उसको बार बार सिखाते रहता है पिंजड़े में बंद करके, और वो सिर्फ कबूतर सुनते रहता है। और बाद में एक दिन ऐसा होता है कि दरवाजा खुला रहा और वो उस कविता को रट कर रहता है, और बाहर कहीं उसको मुड़ने का समय मिला तो वो जाता है और खेत में वैसे ही गाना गाता है और जाल में फंस जाता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि डेली यहाँ पे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं और जूम मीटिंग कर रहे हैं, डेली प्लान शो कर रहे हैं और बस वैसा ही कि वैसा ही हमें रिजल्ट आए। इसलिए साथियों रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात को बुरा लगे तो सॉरी, मुझे रिक्वेस्ट है कि हम सबको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है। जो भी टाइम बचता है उसको प्रॉपर लिस्टिंग करने की जरूरत है, लिस्टिंग करके काम करने की जरूरत है, और उसी काम के हमें रिजल्ट आएगा। और हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। आज तक अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं पहले भी बोला हूं और आज भी बोल रहा हूं, मैंने अपना कुछ भी दिमाग यहाँ नहीं लगाता हूं। जो हमारे गुरुदेव बोलते हैं वो मैं कर डालता हूं। बस गुरुदेव के मार्गदर्शन लेना है, जो सर बोलते हैं वो करते जाना है। सर अभी कंटिन्यू मतलब होम मीटिंग की बात कर रहे हैं, होम मीटिंग स्टार्ट हो गई है। हम अभी भी अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टार्ट करने से पहले 8 बजने के 2 मिनट में मैं होम मीटिंग खत्म करके आया हूं, और घर में ही होम मीटिंग चल रही थी और दूसरे जगह नहीं। इसलिए हमें कंटिन्यू करना है, इसको कंटिन्यू में रखना है। डेली से डेली होम मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा अगर बिजनेस में ग्रोथ करना है तो उसका सबसे बड़ा मूल है वो होम मीटिंग। इंडिविजुअल कीजिए, कोरोना का माहौल अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अगर कोरोना काल में भी अगर हम कर रहे हैं तो भी इंडिविजुअल हम किसी के घर पे जाके वन बाय कर सकते हैं। अगर डेली अगर एक होम मीटिंग किया जाए तो भी 30 मीटिंग होती है महीने में सर। अगर आपने छुट्टी 2 4 5 निकाल दिया तो भी बहुत होता है, 25 मीटिंग हम महीने का कर सकते हैं, और हम इस आंकड़े को बढ़ा सकते हैं। तो हमें बहुत ही जरूरी है इस पे काम करने की। और आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए इसी के साथ में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। और साथ में जो यहाँ पे नए लोग आए हैं, तो अभी जो अपने जो सिलसिला है जो बातचीत करने का, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ नए साथियों से। ऐसे तो ज्यादा तो सर को पूरा डिटेल रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नए साथियों से बातचीत किया जाए। तो इस कड़ी में मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। कुछ नए साथी मुझे दिख रहे हैं, तो जैसे कि आज लेडीज फर्स्ट की बात होती है तो पूजा कुमारी जी यहाँ पे दिख रही है, पूजा दीदी दिख रही है, तो मैं उनको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ और आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं पूजा दीदी। उसके साथ में हम पूजा दीदी के साथ में कमलेश विश्वकर्मा जी दिख रहे हैं, जो बात करना चाहें तो कर सकते हैं। कमलेश विश्वकर्मा जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। प्रियंका दुबे जी दिख रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। नागेंद्र पांडे जी दिख रहे हैं, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। हेलो, यस यस सर, कमलेश विश्वकर्मा जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर बताइए सर, अपना परिचय देते हुए बताइए आज के प्रोग्राम कैसे लगा और आपकी क्या सर बहुत प्लानिंग बढ़िया आगे? था, और मैं अभी अपने वर्क फील्ड में ही था और 3 लोगों को मोटिवेशन करके आया हूँ, और आईडी भी मुझे कल ही बनानी है।
और इस चीज को मैं ब्लूटूथ के माध्यम से सुन रहा था और फोन मैंने पॉकेट में रखा हुआ था, तो जैसे मेरा नाम आया मैंने तुरंत लाइव में आ गया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। देखिए इसको बोलते हैं कमिटमेंट। जिसका कमिटमेंट काम है, अगर आगे बढ़ने की पूरी तमन्ना है, वो हर हाल में मीटिंग को अटेंड करते हैं और अपनी प्लानिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यस सर सर। जी आपका। नागेंद्र पांडे जी मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं। नागेंद्र पांडे जी बात हाँ करना जी। चाहे तो कर सकते हैं। हेलो। हाँ सर बोलिए, बोलिए सर, हेलो। बोलिए बोलिए नागेंद्र पांडे जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर। हाँ बोलिए जय सर। आरसी। जय आर सी एम, जय आर सी एम। अपना परिचय देते हुए बताइए कैसा लगा आपको और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मैं नागेंद्र पांडे जोगेश्वरी मुंबई से बोल रहा हूँ। और ये जूम मीटिंग जो चल रहा है सब बहुत सही है और इसी से सीखने को मिलता है। और हमारे घर में सब जितने भी हैं सब आरसीएम का ही सामान यूज करते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और और आज यही तो सब। ओके सर, ओके, आज तो सर आपके पास ही थे। हाँ हाँ जी सर। जी सर, तो कुछ बताएंगे कैसा रहा आज का प्रोग्राम? प्रोग्राम अच्छा रहा था। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ऐसे ही प्रयास करते रहिए। भविष्य के आप डायमंड है, जरूर आप आगे जाएंगे। और गजानन वाघ जी मुझे दिख रहे हैं, अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। गजानन वाघ जी, आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। प्रियंका दुबे जी दिख रहे हैं, इनको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। हेमंत जी हैं, हेमंत सर जी हैं, जो उनको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, वो बात करना चाहें तो कर सकते हैं। हेलो, सुनील कुमार जी मुझे दिख रहे हैं। सुनील कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत सारे लोगों के बंद है, वो समझ में नहीं आता है कि वो हाईवे या नहीं। हेलो। ये सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो चालू रखें। यस सर, सुनील सर बोलिए सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर। जय आर सी एम, जय आर सी एम, बोलिए सर जी। सर मैं यूपी कासगंज से बिलोंग करता हूं और अपने गुरुदेव श्री डॉक्टर देवेंद्र सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज हमारे लवली सर ने आज बहुत अच्छी मीटिंग दी और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज सभी के विजन क्लियर हुए हैं सर। और मैं चाहता हूँ कि विजन क्लियर हो तो हम लोग आगे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े सर और कुछ करके दिखाएं सर। यस, हमारे पास एक अलादीन का चिराग मिल गया, सिर्फ घिसने की देर है सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। और मुझे पूरा भरोसा है। और आप डॉक्टर कुशवाहा सर के सानिध्य में जो सीख रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो तो खुद ही एक बहुत ही अच्छे डायनेमिक लीडर है, पावरफुल है। तो वहाँ पे तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी कभी कभी उनसे सीखते रहता हूँ। हिमांशु कुमार जी हैं, इनको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बात करना चाहें तो कर सकते हैं। हिमांशु कुमार जी। हनुमंत प्रजापति जी है, इनको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बात करना चाहें तो कर सकते हैं। हनुमंत प्रजापति जी। यस सर बोलिए। नमस्कार यस सर, सर। अपना परिचय देते हुए बताइए सर कैसा लगा प्रोग्राम? मैं हनुमान प्रजापत डिस्ट्रिक्ट चूरू राजस्थान से बिलोंग करता हूं सर। ओके सर, आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा लगा सर मीटिंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हनुमंत जी मुझे लगता है कनेक्ट हो चुके हैं। हनुमंत जी बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। जय आरसीएम सर। मेरा परिचय सर, मेरा नाम पाटिल अरमान। मैं वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ दिल्ली में पार्ट टाइम आरसीएम को सीख रहा हूं सर। आज का मीटिंग सर बहुत ही लाजवाब रहा। लवली सक्सेना जी ने तो बहुत ही आज चार चांद लगा दिए सर। और बहुत ही डिटेल और विस्तृत तरीके से सर, बहुत ही अच्छा आज का सर मीटिंग रहा। यस सर, और सर सब लोग मिलके कुछ कमाल करना है सर, धमाल करना है सर। गुरुदेव तो सारे फील्ड में है सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना फीडबैक दिया। मैं हिमांशु गोस्वामी जी को अनम्यूट ऑप्शन दिया हूँ, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। हिमांशु गोस्वामी जी। JRCM सर। हाँ जय आर सी एम, बोलिए सर जी, अपना परिचय देते हुए बताइए। हेलो। यस सर बोलिए, अपना परिचय देते हुए बताइए सर।
सर आज की मीटिंग बहुत ही बढ़िया रही सर। आज बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपके मार्गदर्शन में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे ही आप हमें मार्गदर्शन देते रहे और हम इस बिजनेस में कामयाब होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, थैंक यू सर। हिमांशु जी, आप एक बहुत ही डायनेमिक लीडर है और मैं बताना चाहूँगा सभी साथियों के लिए कि साथ में एक पीयूसी होल्डर भी है और बहुत अच्छी तरीके से पीयूसी को मेंटेन करते हैं साथ में, तो और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं अपने पढ़ाई के साथ में। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। विश्वराम यादव जी दिख रहे हैं। विश्वराम यादव जी को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। राम जी बताइए सर जी, अपना परिचय देते हुए बताइए कैसा लगा आज का प्रोग्राम और क्या आपका आगे का विजन है। विश्राम यादव। मैं विश्राम यादव बोल रहा सर। यस सर, बोलिए सर। JRCM सर। JRCM आज का प्रोग्राम कैसा लगा सर, बताइए। बहुत अच्छा लगा सर। आप कहाँ से हैं सर? इंदौर से सर। ओके सर, ओके सर, ओके यादव सर, बहुत ही अच्छा आपने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया, थैंक यू। और अच्छा आप मुझे लगता है कि गोकुल जी के मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। जगदीश शर्मा जी मुझे दिख रहे हैं। जगदीश शर्मा जी को अनम्यूट ऑप्शन दिया हूँ, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी। वीरेंद्र यादव दिख रहे हैं मुझे। वीरेंद्र यादव जी, आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, अनम्यूट ऑप्शन दिया हूँ आपको। वीरेंद्र यादव जी, लग मोहन मोहन रामावत जी दिख रहे हैं। मोहन रामावत जी, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया हूँ सर। मोहन सर, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। यस सर, बोलिए सर। हाँ सर। हाँ सर, कैसा लगा नमस्कार सर? JRCM सर। JRCM सर बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो। अभी ज्वाइनिंग हुई है मेरी 2 दिन पहले। ओके सर, ओके। हाँ सर, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, अभी मेरा ज्वाइनिंग हुआ है, 2 दिन हुआ है। मैं सर बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यस सर। और अभी 2 दिन पहले लक्ष्मण जी स्वामी ने मेरी जो ज्वाइनिंग करवाई है, और आज उन्होंने बोला भी मीटिंग लेनी जरूरी है। आज मैंने मीटिंग ली और मेरे को बहुत अच्छा लगा। यस सर, लक्ष्मण जी तो बहुत ही डायनेमिक लीडर है और इस जॉब के की साथ धरती साथ से मैं है, जहाँ से तो कि मतलब कि अपने गुरुदेव हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और आप उनके सानिध्य में वो जैसे जैसे बोलते हैं आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है। वीरेंद्र यादव जी, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, मैं अनम्यूट ऑप्शन दिया हूँ। वीरेंद्र यादव जी, इसी के साथ में मैं कुछ सीनियर साथियों के साथ में भी आऊंगा। जैसे मुकेश मैनपुरी सर, मुझे बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं सर। मुकेश मैनपुरी सर जी, बात करना चाहे तो आप बात कर सकते हैं। JRCM सर। JRCM बोलिए सर, कैसा लगा आज का प्रोग्राम, अपना परिचय देते हुए बताइए। हेलो सर जी, आवाज आ रही है? मुक्तेश सर, आवाज आ रही है क्या? लगता है कुछ उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैं अभी यहाँ पे मुझे डॉक्टर CB सिंह सर दिख रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। डॉक्टर CB सिंह सर। हेलो। हाँ वीरेंद्र जी, कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा वीरेंद्र जी, बोलिए। हाँ सर, JRCM बोलिए सर, अपना परिचय देते हुए बताइए प्रोग्राम कैसा लगा और क्या प्लानिंग है आपका आगे। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव, और प्लानिंग तो बहुत बड़ी है सर, और बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, उस पर काम चालू है और कुछ करके दिखाने का है सर फिर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बस करके दिखाने का टाइम आ गया है अभी। मैं डॉक्टर CB सिंह सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। डॉक्टर CB सिंह सर।
सॉरी अनम्यूट हो गए थे। हाँ यस सर। हाँ अनम्यूट हो गया हूँ। हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर अब आवाज आ रही है सर मेरी आपको? यस सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए सर। हाँ ओके ओके। मेरे सभी आरसीएम साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बहुत अच्छा लगा सर आपकी मेरे को बहुत ही जो विचार सुने उससे मैं बहुत ही ऊर्जावान हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैं ऊर्जावान हुआ हूँ तो मेरे सभी आरसीएम साथी जरूर इससे आप जो है एनर्जेटिक हुए होंगे, ऊर्जावान हुए होंगे। और जिस तरह से सर ने बताया है कि हमें व्यवसाय जो आरसीएम का जो भी रास्ते बताए हैं तो उस पे हमें पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उससे हमें जो मंजिलें पाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस हमें उन्हें फॉलो करना होगा जिस जिस तरह से उन्होंने हमें रास्ते बताए हैं। तो इसी अपने सारे जो भी आपने बताए हैं मेरे को इतना अच्छा लगा कि हमें दिन प्रतिदिन एक मतलब जो हम सो जाते हैं उसे जागने का काम करती हैं ये विचार और हमें हमें जो है प्रेरणा से भर देते हैं। तो इसी पर सारे सुनते हुए एक छोटी सी पंक्ति है जो मैं कहना चाहूंगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो मेरे पूरी क्या बोलेंगे उसको, पूरे दिल तक आपने जो बातें कही, मुझे इसके लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं डेली बातें को सुनता हूँ, आप डेली कुछ मुझे नए चीजें सीखने को देते हैं। तो आपने जैसा बोला बिल्कुल सही बोला सर जी। ये मीटिंग ही हम लोग उसके लिए करते हैं ताकि जो हमारे दिन भर का या जो बैटरी डिस्चार्ज होती है उसको यहाँ से चार्ज होता है और हमें उस पर आगे बोलने का मौका ना मिले और कुछ नई चीजें हमें सीखने को मिले। ठीक है सर। ओके सर। और इसी के साथ में आगे मैं लालचंद स्वामी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो बात करना चाहे तो कर सकते हैं। लालचंद स्वामी जी। यस सर बोलिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? सर बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको सुन रहा था, बहुत बढ़िया लगा। ये जैसे आप आज आपने विनीश जी की कमी पूरी कर दी, आप अरे उनकी नहीं नहीं फोटोकॉपी सर, कर रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा जैसा कुछ नहीं आज है। हमारी मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, बीकानेर के पास। सर आज गुरुदेव की मीटिंग थी राधे श्याम जी हमारे, मैं सूरतगढ़ के पास हमारा गांव है, बीरमाणा से राजस्थान से बोल रहा हूँ। गुरुदेव की आज मीटिंग थी हमारे गांव में, बहुत जोरदार मीटिंग रही सर। राधे श्याम जी अभी 5 बजे हमारे गांव से गए हैं और बहुत बड़ी मीटिंग रही। और आज आपने भी जोरदार मीटिंग दी है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम डेली मीटिंग सुनते हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आप तो यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो गुरुदेव की बातें सुन के आए हैं तो हम बहुत अच्छा लगा। और जहाँ पे गुरुदेव है हमारी कुछ नहीं, हम तो सिर्फ सीख रहे हैं, सर के सानिध्य में सीख रहे हैं हम। और कुछ मैं इसके साथ ही आगे कुछ सीनियर साथियों के साथ बढ़ना चाहूंगा। कुछ जैसे अभी चरण सिंह जी मुझे दिख रहे हैं। चरण सिंह जी अगर अपनी बात को रखना चाहें तो रख सकते हैं। चरण सिंह सर बोलिए सर। जय श्याम। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ आ सर रही है सर, आवाज आ रही नहीं है, आ रही बोलिए सर? सर। अपना परिचय देते हुए बताइए सर। आरसीएम सर। जय श्याम बोलिए जी। सर मैं अलीगढ़ के बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ बिजनेस को दिख रहा हूँ सर। और अपने देवेंद्र जी कुशवाहा जोड़ी टीम और सर भगवान जी कुशवाहा खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से, उनके माध्यम से मैं इस बिजनेस को खूबसूरती से सीख रहा हूँ सर। और सर आप जैसों का मेरा साथ और मिलता रहेगा इस सेमिनार में, तो साथ में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो ऐसे हस्तियों का नाम लिया कि मेरे को बोलने के लिए कुछ कम पड़ता है। जहाँ पे डॉक्टर कुशवाहा सर हैं वहाँ पे तो हमारी कुछ नहीं है, वो तो अपने आप को एक हस्ती है। और मैं एक सुभाष यादव करके यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुभाष यादव, वो बात करना चाहें तो अनम्यूट ऑप्शन से अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सुभाष यादव जी, आप उन अनम्यूट ऑप्शन पे अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। शायद लगता है उनके पास कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है।
और मैं यहाँ पे एलोपा पुजारी जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, वो बात करना चाहें तो कर सकते हैं। एलोपा पुजारी जी, एलोपा पुजारी जी को, यस सर बोलिए। जय सर, आज का प्लान बहुत ही अच्छा रहा सर। लवनी सक्सेना सर जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का प्लान शो किया सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज विनीत सर नहीं है तो उनकी दूरी आपने संभाली है और भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके, थैंक यू एलोपा जी, आप एक डायनेमिक लीडर है और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही जल्द आप डायमंड की तरफ बढ़ रहे हैं, डायमंड पे जाएंगे, ये मेरी शुभकामनाएं है। और हम जय सिंह डिंडे पाटिल सर को मैं सुनना चाहूंगा, जो मुझे बहुत ही पर्सनली मुझे प्रभावित करते हैं। जय सिंह सर, सर बताइए सर। JRCM, नमस्कार, नमस्कार JRCM सर जी। JRCM, आवाज आ रहा है ना सर? यस सर बोलिए सर। हाँ, जैसा सोचेंगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, इसी सिद्धांत पर हमारा RCM बिजनेस चलता है। आज मेरा नाम जय सिंह डिंडे पाटिल है, कोल्हापुर के नजदीक भैरेश्वर नामक मेरा छोटा गांव है, उसी से मैं बिलोंग करता हूँ। आज हमारे गुरुदेव मेंटर मिस्टर विनीत जी सक्सेना सर जी के एब्सेंस में मिस्टर लवनीश जी सक्सेना सर जी ने जो प्लान दिखाया वो बहुत ही बढ़िया, और उनमें उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही जबरदस्त था। आज हमारे टीम के कैप्टन नहीं थे, तो कैप्टन के एब्सेंस में एक प्लान दिखाना और लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगता है, और अंदर से वो पूरे खुले थे। और आज के इस प्लान के चौकार और षटकार लगाए ये हमें दिखाई दे गया। और आज के मीटिंग की पूरी कमान मिस्टर रविंद्र यादव सर जी ने जो संभाली, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस अदर स्टेशन पे कैसा बढ़ाना चाहिए, इस बिजनेस के बारे में कैसे कोई आइडियाज होती है कि आप आदमी के अंदर के लोगों को लेकर इस बिजनेस में आगे कैसा बढ़ना है, इसी बारे में उन्होंने बता दिया है। तो दोस्त, ये बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है। कहा जाता है कि गरीब आदमी कभी बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी गरीबी बुरी होती है। गरीबी में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। अपने माँ बाप कौन है हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम किसी के माँ बाप बन सकते हैं, हमारे हाथ में होता है। तो RCM बिजनेस ये सब बदलने का मौका हमारे हाथ में देता है। RCM एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। और दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बिजनेस जिसको समझता है वो इस बिजनेस में रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं वो हारता नहीं। जय RCM दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ी रिजल्ट पे जाएंगे। और जहां तक हमारे गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो भी आदमी आता है और उनकी बातों को 100% फॉलो करता है, जिसमें कि मैं जहां तक जान पाता हूं कि आप 100 नहीं 1000% सर की फॉलो करते हैं, और मुझे पक्का मालूम है कि आप बहुत जल्दी बड़े रिजल्ट पे जाएंगे। आपकी बातों में इतनी प्यार मिठास होती है कि मुझे तो जब सुनता हूं तो कुछ ना कुछ मुझे आपसे भी सीखने को मिलता है सर। और मैं आगे मुझे खास डॉक्टर कुशवाहा सर को मैं सुनना चाहूंगा, जो कि मुझे देख रहा हूं कि वहां पे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो सर जी बताइए सर। जय RCM सर। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश के 81वें जिला अलीगढ़ से बोल रहा हूं सर। और सर, आज मैं आपकी जितनी तारीफ करूं सर उतनी बहुत कम है, क्योंकि वहां पर लवनी सक्सेना साहब में पूरी झलक दिखाई दे रही थी कि वो हमारे मेंटर गुरुदेव आदरणीय अनुकरणीय श्रीमान सक्सेना साहब की जगह पर, तो उनकी सेम जगह को लिए हुए थे सर। वो जिस तरह से उनका बात करने का लहजा तरीका था, वही हमारे लवनी सक्सेना साहब का था। मैं लवनी सक्सेना साहब को अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर, कामना करता हूँ वो इसी तरह सीखते रहें और हमें सिखाते रहें। और सर, आपकी जो तारीफ की जाए ना सर, आप तो जैसे ही इस सीट पर आके बैठते हो ना सर, जैसे ही सीट पर बैठते हो और जैसे ही आपके शब्द निकलते हैं, पता नहीं इस सीट में ताकत है, पता नहीं आपके सीखने में ताकत है, ये समझ में नहीं आ पाता।
आप तो बिल्कुल शब्द ऐसे निकालते हो जैसे कि हमारे सक्सेना साहब ही निकाल रहे हो सर। उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह बात करना। सर जो डुप्लीकेशन का काम आपने किया है सर, बस आपसे ये प्रेरणा मिलती है जैसे कि आप सीख रहे हैं और हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आपकी फोटोकॉपी सभी लोग करें। और सर बात रही संदेश की, तो संदेश ये है कि सर इस बिजनेस में हमें सफल होने के लिए, इस बिजनेस में क्या सर, किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उस क्षेत्र के सिद्धांत हुआ करते हैं कुछ। तो यहाँ पर भी जो हमारे सर बता चुके हैं कि जो लोग 6 बेसिक को फॉलो करेंगे वो 101% सर यहाँ पर 100% कामयाब होंगे, उनकी टीम कामयाब होगी और सर वो इतिहास रचेंगे। तो 6 बेसिक को यहाँ फॉलो करना होगा जैसे कि हमारे रविंद्र यादव सर फॉलो कर रहे हैं। सर इन्हीं की तरह हम सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपसे सीखने का बहुत मौका मिलता है, तो आप सीखने के लिए हूँ सर मैं। जय आरसीएम थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर। और आप जितनी मेरी तारीफ कर रहे हैं उस लायक तो मैं नहीं हूँ, बट कोशिश जरूर कर रहा हूँ। और मैं इससे, जैसे आपने बताया कि सिर्फ सिस्टम का फॉलो करना, मैंने भी सर सिस्टम ही फॉलो किया है। आज जो कुछ भी है वो सिस्टम फॉलो करना और गुरुदेव के मार्गदर्शन से मिले आशीर्वाद के वजह से हूँ। और मुझे लगता है कि अगर सारे लोग भी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो मैं क्या, मेरे से भी ऊपर, मेरे से भी आगे जो सीट होगी उस पर जा सकते हैं। और समय के देखते हुए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं सुजीत सर को सुनना चाहूंगा। सर आप बताएं सर, कैसा लगा सर आज का प्रोग्राम, और मार्गदर्शन दीजिए सर। जय आरसीएम दोस्तों, सभी को मेरा जय आरसीएम। सर मैं सुजीत कुमार से लोनावला से पिछले 5 महीने से इस आरसीएम खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूं, बड़े बड़े मेंटर के माध्यम से। जैसे अभी रविंद्र सर, हमें विनीत सर का कोई कमी महसूस नहीं होने दिया इस पूरे 1 घंटे के जूम मीटिंग में, बहुत बेहतरीन। और मिस्टर लवनी सक्सेना तो है ही हमारा डायनेमिक लीडर, जो बहुत अच्छी तरह से इस बारी को निभाया और हमें डिटेल्स में आरसीएम बिजनेस प्लान को सभी को इस जूम मीटिंग के माध्यम से सिखाने की कोशिश किए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। सर आज हम आरसीएम बिजनेस के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा कि आने वाला समय का, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने आज से 100 साल पहले ये भविष्यवाणी करके गया था कि 21वीं शताब्दी का ये बिजनेस है और आने वाला सिर्फ ये 21वीं शताब्दी और 15 दिन बाकी है, बचा हुआ है। अभी सभी लोगों से जो जुड़ना बाकी है, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अभी फ्लाई मोड में है, धरती को हम लोग छोड़ने वाले हैं और सभी से रिक्वेस्ट कर जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस से जुड़ जाए। देखिए सर, इसमें सीख इतना ही मिलता है कि हारना तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब लड़ाई अपनों से होती है, और जब अपने से, खुद से अगर लड़ाई है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है इस लड़ाई को जीते। इस लड़ाई को जीतना बहुत जरूरी है सर। मंजिल मिले या ना मिले ये तकदीर की बात है, और कोशिश हम ना करें ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए कोशिश सबको करनी चाहिए, सबको इस आरसीएम बिजनेस से जुड़नी चाहिए। इसमें करना कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा खर्चा और ज्यादा चर्चा, बस इतना कर लो। आरसीएम आपको करोड़पति बनाने में बहुत मदद करेगी। और ये सिस्टम इतना खूबसूरत सिस्टम है और इतने डायनामिक लीडर से भरे हुए हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ एजुकेशन, कुछ ना कुछ शिक्षा हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से मिलता जा रहा। कौन रोक सकता है हमें अमीर बनने में सर? बहुत ही अच्छा सिस्टम है। सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस सिस्टम से जुड़े। बाकी आपका रविंद्र सर, आप रियली डायनेमिक लीडर है। विनीत सर का डुप्लीकेशन करने में आप नंबर 1 माहिर हो चुके हैं। अब हम सब की बारी है, आप जैसा ही हम लोग भी डुप्लीकेशन अपने आप में लाए। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम तो एनी टाइम 365 दिन 24 आवर्स रेडी है। जहां भी जैसा बोलेंगे वैसा मैं तैयार हूं सर। आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, कहाँ पे आपको क्या हेल्प चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। और हमारी तो ये सिस्टम ही तो बोलता है सर, सिस्टम ही है। आपने वो अपलाइन से पूछो ऐसा ऐसा, डाउनलाइन को बताओ ऐसा ऐसा, बीच में कमाओ पैसा, अपना सिस्टम ही वैसा है सर।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 365 दिन 24 आवर्स हाजिर हूँ और कुछ समय को देखते हुए मैं चाहूंगा कि मीटिंग को कंसाइड करने के लिए संजय चौधरी सर को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। संजय चौधरी सर, आपको कैसा लगा और मीटिंग को कंसाइड कीजिए सर। ओके, जय आरसीएम सर और हमारे आरसीएम परिवार के उपस्थित लीडरों को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम। जैसा कि आज हमारे इस शानदार बिजनेस का खूबसूरत सिस्टम को लवनी सक्सेना जी ने अपने बेहतरीन तरीकों से इनको आज यहाँ प्रस्तुत किए हैं, तो और बहुत डिटेल में बताए हैं। तो हमारे यहाँ पे उपस्थित सारे नए लीडरों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसको फॉलो करने के लिए भी वो उत्सुक होंगे, हमारा ये विश्वास है। और जैसा कि आज हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटर मिस्टर विनीत सक्सेना सर कहीं कुछ विशेष कार्यों में व्यस्त हैं, तो उनकी एब्सेंस में इस ज्ञान से परिपूर्ण मीटिंग को संचालित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे आरसीएम बिजनेस का उभरता हुआ एक शानदार सितारा, जो हम सब आरसीएम परिवार के बेहद चाहते मिस्टर रविंद्र सर के द्वारा संचालित किया गया, वो बहुत ही बेहतरीन है। और उन्होंने जैसा कि हमें ये बताया कि हम अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए स्टेशनों को डेवलप करना जरूरी है। तो वही स्टेशन को कैसे डेवलप करेंगे, नए नए स्टेशनों को कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दिए और हम लोग को उनकी बताए गए तरीकों को फॉलो करना है अगर हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और जैसा कि यहाँ पे एक डॉक्टर सीवी सर ने बताया, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस हम अपनी दाल रोटी के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं, हम इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। हमें इसमें हम अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए इसको ज्वाइन किए हैं। तो जैसा कि वो डॉक्टर सीवी सर ने बताया कि अगर हमें अमीर बननी है तो खुद से रास्ता खोजने में हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो हम वैसे रास्ता को अपनाएंगे जिस रास्ते से चल करके किसी ने अमीर बना हो। तो अक्सर हम जब राधे श्याम सुतार सर के प्लान शो देखते हैं तो उन्होंने हमेशा ये कहते हैं कि जो नंबर 1 सबसे वर्ल्ड नंबर 1 बिलियनियर मिस्टर जे पॉल गेटी ने सबसे पहले ये करोड़पति बने हैं, तो उनकी रास्ते पे जाना उचित होगा। और उन्होंने अगर उनकी रास्ता को अपनाया तो उन्होंने 4 बातों को कहा कि सबसे पहले हम अमीर बनने के लिए हमें बिजनेस करना है, और बिजनेस कैसा हो, जो वैसा बिजनेस हो जिसमें रोजमर्रा की प्रोडक्ट यूज हो, और वैसे बिजनेस हो कि बहुत जगहों से इनकम आए, और वैसे बिजनेस हो जिसको कि सबको बता सके। तो ये सारे गुण हमारे इस आरसीएम बिजनेस में समाहित है। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अगर उस तरह के बिजनेस को हम करना चाहेंगे तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट में सारे गुण, सारे रास्ते जो जे पॉल गेटी साहब ने बताया, सारे रास्ते इसमें समाहित है। तो बस हम लोग का देर है कि इसके सिस्टम को फॉलो करते हुए और इसके रास्ते पे चलें। तो वो जैसा अभी जयसिंह डिंडे सर भी बोले हैं कि इसमें जो लगातार चलते रहेंगे उसको आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 1% भी गलत नहीं है। ये अगर हम लोग मन से ठान ले और लगातार लगन से लगे रहें तो मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा सर, विनीत सक्सेना सर ना होते हुए भी आज की मीटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, बहुत ही शानदार रहा। ये जब विनीत सर को मालूम होगा तो उनको अंदर से गर्व होगा कि मैंने ऐसे ऐसे लीडर को यहाँ पे डेवलप कर दिया है कि अब हमें यहाँ रहें या न रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनकी डायरेक्शन ही बहुत काफी है। जय आरसीएम।
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लोग भी बचे हैं यहाँ पे सब लीडर्स हैं, तो मैं सभी लीडर्स के लिए इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि हम पिछले बार भी जो बात कर रहे थे तो मैं बोला था कि अपने अपनी तैयारियां कर लीजिए। अभी वक्त आ गया है हम सबको एक लीडर के तरीके से बात करने के, मीटिंग लेने की, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो हमें लीडर के तरीके से बात करना है, चाहे वो यहाँ पे फ्रंट कैमरा पर हो या नए स्टेशन की बात करें, चाहे होम मीटिंग की बात करें, तो एज ए द लीडर हमें बात करना है। तो वो सारी चीजें अपने पास होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटी होना चाहिए। और सर आज मतलब आरसीएम के प्लान के लिए कहीं बिजी है और वो एक जवाबदारी दिए थे, तो मैंने कोशिश किया कि उस जवाबदारी को निभाने का, और हर संभव मैं कोशिश करूंगा। आगे भी कोशिश मेरी यही रहेगी कि सर जैसे भी बोलेंगे, तो हमने तो ठान लिया है कि बस गुरुदेव के आदेश आज्ञा का पालन करना है। तो जहां भी जैसी सर का आदेश रहेगा, वैसा जैसा टूटा फूटा जो कुछ भी हमारे पास जानकारियां रहेगी उस साथ में मैं उपस्थित रहूंगा। और हम इसी के साथ में आज की मीटिंग को समाप्ति कर रहे हैं, और हम कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कुछ गलती हो तो सभी से क्षमा मांगता हूं। सर जय आरसीएम।